जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ परसेंटेज यानी प्रतिशत। ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरीके से यानी ज़ीरो से पूरा हाई लेवल तक मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट एंड तक आप बने रहना मेरे बस। मेरे भाई लोगों, मैं आज का प्रतिशत का टॉपिक आपके दिमाग में ऐसा बैठा दूंगा जिसमें आपको पूरा यानी थ्योरेटिकल समझाऊंगा, इसमें पूरा प्रैक्टिकल के माध्यम से। प्रैक्टिकल माध्यम से क्या यानी परसेंटेज को किस तरीके से तोड़ना है, किस पर्सन को किस तरीके से समझना है, हर चीज़ आपको समझा दूंगा। यानी भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहेंगे तो हर चीज़ आपको परसेंटेज में कोई दिक्कतें नहीं आएगी आज के बाद। और एसएससी जीडी में एक भी पर्सन आपका 100% में गारंटी दिला देता हूँ कि एक भी गलत नहीं होगा। पर्सन को यानी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी किसी वर्ड के पीछे परसेंटेज लगा देना, उसका प्रतिशत। यानी देखिए, प्रतिशत का यानी चिन्ह कितना हो, कौन सा है, यानी परसेंटेज इस तरीके का। अब आपको मैं किस तरीके से समझाने वाला हूँ दोस्तों, यानी जो फर्स्ट है उसमें देखिए, लो लेवल के कारण से मैं समझाऊंगा। देखिए, 1/10 है। अगर पर्सन में 1/10 दिख जाए, उसको क्या बताना है आपको, 10%। एक बार मैं समझा रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 10% किस तरीके से आया, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/10 है, ठीक है। 1/10 को मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझना बस, ऊपर नीचे 100 से क्यों गुणा किया मैंने, यानी नीचे वाला 100 है वो परसेंटेज में तभी तो बदलेगा जब ऊपर नीचे 100 से गुणा करूँगा। नीचे वाले 100 को आपस में किसी संख्या से काटा पीटा नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको क्या करना है, नीचे वाले 100 को ऐसे के ऐसे रखना है। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो चला गया तो ऊपर क्या बचा, 10, और बटे में नीचे क्या बचा, 100। अब इसे 100 का मतलब क्या होता है, यानी संख्या के पास में परसेंटेज का चिन्ह लगा देना। यानी संख्या के पास में चिन्ह लगा दिया परसेंटेज का, तो इसके बटे में 100 था, मैंने परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब इस 100 का होता है। अब इस 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज है बटे में 100 लगा दूंगा, वही संख्या आपकी आ जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, वो याद हो जाएंगे आपको और अच्छी तरीके से कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी। 1/9, इस 1/9 को आप क्या क्या लिख सकते हो, 11 सही 1/9 परसेंटेज। इसको 11.11% भी लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस तरीके से लिखा मैंने, देखिए 1/9 है, इसको ऊपर नीचे 100 से गुना कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नीचे वाली संख्या को आप किसी संख्या से नहीं काटना, ऊपर यानी 100 में 9 का भाग लगाऊंगा तो आपका देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 11 से ये 1/9 परसेंटेज आ जाएगा, यानी 11×9 = 99। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बच गया तो एक का भाग लगा दिया 9 में। इस तरीके से इस 100 का मतलब कर दिया मैंने परसेंटेज। इस तरीके से आपको मैंने ये बताया है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए अगला, देखिए तीसरा नंबर, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/8 दिख जाए कहीं भी, किसी भी पर्सन में 1/8 दिख जाए, उसका मतलब होता है 12.5%। याद करवा दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहेंगे। आपको क्या करना है, 12.5%, 12.5% ऐसे भी लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई गलत नहीं है, ये भी दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अब आप लिखे कैसे, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए 1/8 था, समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/8 था, मैंने क्या किया, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। यानी 100 वाली संख्या को किसी से नहीं काटना। इसको मैंने काट दिया 4, और इसको मैंने काट दिया 50, और इसको मैंने काट दिया 2, और इसको मैंने काट दिया 25। 25 में मैंने 2 का भाग लगाया, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 12, और एक बच गया तो एक 2 में भाग लगा दिया, और परसेंटेज यानी 100 का मतलब मैंने परसेंटेज लगा दिया, क्योंकि परसेंटेज में इस तरीके से बदल दिया मैंने। वही आपके सामने लिखा हूँ, और पॉइंट में भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए फोर्थ नंबर, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/6 कहीं पर भी दिख जाए तो आपको 16 सही 2/3% याद रखना है। ऐसा नहीं दिया जाए पर्सन में तो 16.66 इस तरीके से भी आपको दे सकता है पर्सन में। अब आपको क्या करना है, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और काटी पीटी करनी है, और इस तरीके से बिनों में आपका आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए अगला क्या है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर पर है आपका 1/5। 1/5 दिखते ही आपको 20% याद आ जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी 1/5 दिखते ही आपको 20% याद आ जाना चाहिए। अगर 20% दिया हो तो 1/5 याद आ जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको याद करना है। देखिए
अगला देखिए 1/4 दिखते ही आपको क्या करना है, 25% याद आ जाना चाहिए। किस तरीके से, उसी तरीके से करना है, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, काटी पीटी करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको ये सिंपल वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्न में दिया जाता है तब आपको एक भी वर्ड याद नहीं आता इनमें से। तो देखिए 7 नंबर पर आपको क्या करना है, 1/3 दिखते ही आपको क्या करना है, 33 सही 1/3% आपको याद आ जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये याद नहीं आए तो 33.33% आपको याद रहना चाहिए। 8 पर दिखा देता हूँ आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/2 याद आते ही आपको यानी 50% आपको याद रहना चाहिए। 9 नंबर पर आपको 1/11 पर आपको 9 सही 1/9% आपको याद रहना चाहिए। ये याद न हो तो 9.09 याद रहना चाहिए परसेंटेज। ये तो हो गए आपके परसेंटेज। किस भी वर्ड को आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो इस तरीके से आपको करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए अब आगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आगे मैं बताना चाह रहा हूँ भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई आपको वर्ड दे दे 13/12, इसको परसेंटेज में बदलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, अपन क्या करेंगे, यानी 13/12 है तो मैंने क्या कहा, प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 100 को किसी भी संख्या से नहीं काटना है, इस 100 को आपस में संख्या से काट सकते हो। इसका आधा 6 हो गया तो इसका आधा 50 हो गया, इसका आधा 3 हो गया तो इसका आधा 25 हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस 25 को 13 से गुणा करना है, 3 का भाग लगाना है। 100 का मतलब तो परसेंटेज लगेगा, यानी 25 × 75, 7 गया, और 25 और 7 कितने हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 25 और 7 हो गए आपके 32, तो 32 यानी, और इसमें 3 का भाग, और इसमें क्या करते हो, इस 100 का मतलब हो गया आपका परसेंटेज लगाना। अब आप 3 का भाग लगाओगे तो 3 में गया 1, 2 में नहीं जा रहा, 5 में जा रहा है तो भाग टी की 0, और इस 5 3 अट्टे 24, और 1 बच गया तो आप 1 में भाग लगा दोगे। इस तरीके से आपको परसेंटेज में बदल देना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आपका 13/12 क्या हो गया, 108 सही 1/3%। इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल को मैं ऐसा ना समझूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको याद नहीं रहा। 12/7 को क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। किस तरीके से करोगे, आधे से ज़्यादा यूट्यूबर बहुत अलग तरीका बताएंगे आपको, लेकिन 12/7 को मैं प्रतिशत में किस तरीके से, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 100 को किसी संख्या से नहीं काटना, आपस में काटा पीटी कर सकते हो आप, यानी ऊपर हो गया 1200/7 परसेंटेज लग जाएगा इस 100 का मतलब। अब देखिए, अब आप कैसे काट सकते हो, 7 एकम 7, कितना बचा, 3। देखिए 7 एकम 7, और आपके पास कितना बचा, 7 एकम 7 काट दिए आप, तो अब आपको 3 और 2 5, तो 7 7 49, 1 बच गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 1 कट गया, अब कितना बचा, 3, 3 में भाग लगा दीजिए, और ये परसेंटेज 171 सही 3/7, 171 सही 3/7%। ये परसेंटेज में बदल गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब एक बार मैं क्या करता हूँ, आपका प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ। ये तो आ गए आपका बेसिक तरीका हो गया। अब जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, बेसिक कितना भी समझ लीजिए। 82 का 150% क्या होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 82, इस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 150 से। ठीक है, अब 150 का परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में 100 लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10 और 5 3 15, इस 2 से गया 4 और 1, तो आपका आंसर आ गया 3 और 4 3 12, 123। ये प्रश्न का आंसर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपको दे दिया जाए
कि 50 का 16% क्या होगा। इस तरीके का प्रश्न दे दिया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो किस तरीके से करना है, यानी किस तरीके से सोल्व करोगे आप। 50 का मतलब गुणा और 16% का मतलब 16/100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 दूनी 10 और इसका 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिए आधे से भाई क्या करेंगे, गलतियां कर देते हैं। किस तरीके से गलतियां करेंगे, देखिए समझाऊंगा मैं पूरी तरीके से आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा ऐसा प्रश्न, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए अब आपको प्रश्न समझाने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा समझाने का प्रयत्न नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी 30 का 20 कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 30 का ऐसे नहीं करना जो मैं ऊपर बता के आया हूं कि का मतलब गुणा कर देना। आपको गुणा तब करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब 82 का 150%, यहाँ पर परसेंटेज आ जाए दूसरी संख्या पर, तब आपको मतलब समझ लेना है कि का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ 30 का 20%, यानी 30 का 20 कितना परसेंटेज से यहाँ आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना है, इसको किस तरीके से सोल्व करना है, यानी 30 का 20 कितना प्रतिशत, किसका, 30 का, यानी का इस 30 के पास जुड़ा हुआ है तो ये 30 नीचे आ जाएगा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुना में 100 लग जाएगा, यानी परसेंटेज में चेंज करना है। एक जीरो से एक जीरो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 गुना हो जाएगा 20 से तो 200 और 200 में भाग लग जाएगा, तो आपका आ जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सोल्व करने के बाद में आ जाएगा 66 सही 2/3%। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जा सकता है, यानी 82 का 150% आपको मैंने बताई दिया ऊपर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको समझने की बात है किस तरीके से समझना है, यानी अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 3600 का 16 सही 2/3% किस तरीके से सोल्व होगा। तो 3600 मल्टीप्लाई, यानी परसेंटेज इस संख्या के पास में आ गया, तो 16 सही 2 क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 16 सही 2 क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना चाहिए। याद किस तरीके से रखोगे, आपके मुँह जुबान आपको याद रहनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर याद नहीं रहेगा तो आपकी समस्याएं आप तक बाधाएं कर सकती है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 और 6 छंग 36, यानी 600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए किस तरीके से सोल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए, ए का बी कितना प्रतिशत होगा। इस तरीके से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ए का बी, यानी बी कितना प्रतिशत होगा, किसका, ए का, गुना में 100, यानी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब देखिए अगला पूछा जा सकता है आपको बी का ए कितना प्रतिशत होगा, यानी उल्टा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, होगा तो बी का ए कितना प्रतिशत, ए कितना प्रतिशत होगा, किसका, बी का, गुणा में 100, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपको इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस तरीके से, ए का बी प्रतिशत कितना होगा, इस तरीके से आपको दे दिया जाए तो किस तरीके से सोल्व करना है, यानी ए गुणा बी बटे में 100, यानी ए बी बटे में 100। क्यों लगाया मैंने गुना, क्योंकि ए का बी प्रतिशत, यानी प्रतिशत दूसरी संख्या के पास आ गया, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, इसको बटे में नहीं भेजा मैंने। इस तरीके से थोड़ा समझने की बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाए तो घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस रहेगी तो आप अच्छी तरीके से आसानी से कर पाएंगे। यानी देखिए अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा सकता है,
ए का बी प्रतिशत अधिक कितना होगा, ऐसे पूछ लिया जाए प्रश्न, तो आपको क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई बी अधिक कितना होगा, तो बी कितना अधिक हो सकता है, 100%। 100 अधिक हो सकता है, तो अपने आप में हर वस्तु 100 होती है, तो 100 मैंने अधिक कर दिया। इस तरीके से सोल्व करना है। देखिए 20 का 30% अधिक होगा, इस तरीके से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यानी 20 ब्रैकेट में 30% अधिक होगा, तो यानी 100 + 30 बटे में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, इस तरीके को सोल्व करना है, यानी 20 × 130 बटे में 100, 101010 यानी 1326 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको परसेंटेज पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले नेक्स्ट वीडियो आएंगे जो परसेंटेज के क्वेश्चन मोस्ट आएंगे, जो आपको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। हर एक प्रश्न आपको अच्छे अच्छे प्रश्न करवाऊंगा, जो एग्ज़ाम में आपको वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।